उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, जहां अपराध पर माफी का कोई स्कोप नहीं। और यही वजह जिस तरह से एक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अपराधी या तो सरेंडर कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जरा तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि धड़ाधड़ एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ है। और कल के दिन में यानी 24 घंटे की बात करें, 6 एनकाउंटर्स हुए हैं। देखिए मैनपुरी की तस्वीर देखिए, ये हालत हो गई है अपराधी की। इसकी तो आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि इसने फायरिंग की थी खुलेआम, उसके बाद अटैक हुआ। दूसरी तस्वीर अब आपके सामने रख रहे हैं। चलिए दूसरी तस्वीर देखिए, मुजफ्फरनगर की तस्वीर है, जहां पर मुठभेड़ हुई और यहाँ पर भी 2 कॉकरोचों का पूरा इलाज किया गया है। एक बार सुनिए भी जरा, कैसे अचानक ही गलती का एहसास हो गया इन्हें। गलती हो गई सर, गलती हो गई जी। काम के बिल्कुल खत्म। तो देखिए आपने मुजफ्फरनगर की तस्वीर देख लिया, नोएडा की भी तस्वीर दिखा देते हैं। नोएडा की तस्वीर देखिए, जहां एक बदमाश घायल हुआ है। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, और ये बदमाश कोशिश कर रहा था भागने की, इसे भी यहाँ पकड़ा गया है। अगली तस्वीर मथुरा की भी आपको दिखाते हैं। मथुरा में मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, ये देखिए 2 बदमाश घायल हो गए मुठभेड़ में, और धड़ाधड़ यहाँ पर कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश में। ऐसा लग रहा है अपराध मुक्त यूपी का जो मिशन है, उसमें पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं। कानपुर की अगली तस्वीर देखिए, यहाँ भी एक बदमाश को गोली लगी है, ये तस्वीर देख रहे हैं आप। और इसके बाद हापुड़ में भी कैसे एक्शन हुआ, एक लुटेरा घायल हो गया है। हापुड़ की भी तस्वीर अब आपको दिखा रही है, देखिए घायल हो गया है, जैसे पुलिस लेकर जा रही है। यानी कुल मिलाकर हिसाब पूरा हो रहा है यहाँ पर। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों का ऐसा ही हाल होगा, ये क्लियर कर दिया है यूपी पुलिस ने, बाबा की पुलिस ने। तो 8 सालों में जो शासनकाल रहा है योगी आदित्यनाथ का, उसमें कैसे इलाज हुआ है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। यूपी में पिछले 8 सालों में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। 222 दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। वहीं 79,984 अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा है। 930 अपराधियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। माफियाओं की बेनामी संपत्तियों पर भी एक्शन तेज हुआ है। वहीं 142.46 अरब से ज्यादा संपत्तियां जब्त की गई हैं। तो आप समझिए कार्रवाई बड़े स्तर पर हुई है, और उत्तर प्रदेश में यह तय है कि अगर अपराध किया तो हिसाब तुरंत होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी की इन 6 तस्वीरों को देख लीजिए। इन तस्वीरों का संदेश साफ है, अगर कोई अपराध की राह पकड़ेगा तो उसका अंजाम भी यही होगा। यूपी पुलिस की डिक्शनरी में अपराधियों के लिए माफी शब्द हटा दिया गया है। इस डिक्शनरी में सिर्फ 2 शब्द बचे हैं, पहला चेतावनी और दूसरा एक्शन। अगर इन दोनों से बचना है तो यूपी में कानून का पालन करना पड़ेगा। और अगर आप इन्हें चुनौती देना चाहते हैं तो आपका अंजाम क्या होगा, ये आप मुजफ्फरनगर, नोएडा, कानपुर, मथुरा और हापुड़ की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको मैनपुरी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां करहल थाना क्षेत्र का कंचनपुर गांव दबंगों की फायरिंग से दहल उठा। दबंगों की इस फायरिंग में प्रधान सहित 3 लोग घायल हो गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ दबंग लगातार फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि अब सरकार योगी आदित्यनाथ की है। अब इन दबंगों का अंजाम भी देख लीजिए। शाम होते होते पुलिस ने इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दबिश लगातार दे रही थी, इनको ढूंढ रही थी। 7 नामजद एफआईआर में 7 नामजद थे, 7 8 अज्ञात थे। और इसी बीच सूचना मिली कि विजय पुलिस के पास से गुजरने वाले हैं। पुलिस चेकिंग में लगी थी और ये पुलिस को देख के भागने की कोशिश किया, जिसमें कि इसने पुलिस के बचने के लिए पुलिस के ऊपर फायर किए, और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इसको गिरफ्तारी के लिए फायर की, जिसमें घायल हुआ। इसको सदर अस्पताल भर्ती करा दिया गया। मौके से मोटरसाइकिल, कट्टर और खोखे वगैरह बरामद हुए। अब हम आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बुढ़ाना कोतवाली के सफीपुर इलाके में गोकशी की कोशिश कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 तमंचे और एक पिकअप बरामद किया है। जी गलती हो गई, अब तुम काटना सर, गलती हो गई जी, गलती हो गई। अब आपको नोएडा, मथुरा और कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच गोली चली। नोएडा में पुलिस की गोली से एक लुटेरा घायल हो गया, जबकि 2 और लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मथुरा में मुठभेड़ के बाद 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कानपुर में एक लुटेरा मुठभेड़ में घायल
घायल हुआ। पुलिस ने इन सभी से लूट के माल सहित अवैध हथियार बरामद किए हैं। अब आपको हापुड़ में पुलिस एक्शन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक बदमाश को रोका गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मार दी। पुलिस ने इस बदमाश के पास से छीनी गई सोने की चेन और अवैध असलहा बरामद किया है। हापुड़ नगर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो ना रुकते हुए बाइक को रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ाने लगा और रेलवे स्टेशन पर एक मोड़ पर उसकी बाइक फिसल कर गिर पड़ी और वो जब उठा और भागने लगा और पुलिस पीछे पीछे आ रही थी, तो उसने पुलिस पर फायरिंग की और आत्मरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसके बाएं पैर पर गोली लगी है। यूपी की इन तस्वीरों से साफ है कि योगी की पुलिस कितनी एक्टिव है। अब देखना यह है कि इन 6 तस्वीरों से यूपी के बाकी बदमाश क्या कुछ सबक लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर अभी भी कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उनको एक बार फिर हम सुनवा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ कैसे समझा चुके हैं कि यूपी में रहना है तो अपराध नहीं चलेगा। सुनिए। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी जानकारी मिल रही है दिशा सालियान केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। दिशा सालियान संदिग्ध मौत मामले में बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका स्वीकार हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार की है याचिका में आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग है। इस पूरे मामले में सच तक पहुंचने की मांग है और इस मामले में एक तरह से बड़ी जीत का रास्ता तैयार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में आगे कोर्ट कैसे बढ़ता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि कम से कम परिवार ये उम्मीद कर रहा है कि यहां से न्याय का रास्ता खुलेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। सतीश सालियान एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से और उन्होंने अपनी बात रखी थी कि कैसे वो न्याय की उम्मीद से अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं और अब याचिका क्योंकि स्वीकार हो गई है तो न्याय की उम्मीद भी बढ़ती इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है। दिशा सालियान के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत को भी क्या न्याय मिलेगा, इससे जोड़कर सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी इस पूरे मामले को देख रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली है। ये बड़ी जानकारी, इस मामले में पहला कदम जो था वो तय कर लिया है सतीश सालियान ने।